हम वासुदेव नंदन सर की बुक की सीरीज लाए थे, तो आज चलिए उसका पांचवा नहीं छठा भाग देखते हैं। हो सकता है आज फिनिश भी हो जाए। तो इसके बाद हरदेव बाहरी की बुक लाएंगे, उसके बाद हम हिंदी समाप्त करेंगे। और अगर इतना भी कर लेंगे तो कम से कम 55 तो बन जाएगा, क्योंकि हमने नोट्स भी लाए हैं सीरीज, घटना चक्र भी हमने पूरा करा दिया है, और अब ये करा रहे हैं और एक बुक और कराएंगे, बस उसके बाद जीएस में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये विलोम है। अनाथ का सनाथ, अंत का आदि, अवनति का उन्नति, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, अतरंग का बहिरंग, अस्त का उदय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अल्पायु का दीर्घायु। याद रखिए, अनुलोम का प्रतिलोम, अवनत का उन्नत, अमर का मत्स्य, मृत्यु नहीं हो जाता, अनुरक्ति का विरक्ति। और हम अपने से नहीं जोड़ सकते कि आदि का अंतिम कर दीजिए, जो होता है वही होता है, और यही आयोग मानता भी है। अग्नि का जल होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अपमान का सम्मान, अल्प का बहु, अति का क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है। आगे हम देखेंगे, अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आधुनिक का प्राचीन, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भूत का हो जाता है तिरोभूत। याद रखिए, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आत्मा का परमात्मा, आदान का प्रदान, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अधम का उत्तम, अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ, अगम का सुगम, अमृत का विष, अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि, अथ का इति, अनुग्रह का क्या हो जाता है, विग्रह। संग्रह मत कराइएगा। आदान का क्या होगा, प्रदान, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल। चलिए अगला है अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अल्पवृष्ट नहीं होता, अनावृष्ट होता है। आग्रह का अनाग्रह, आकीर्ण का विकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, आधार का आधेय और लंब, चाहे जो भी हो वही सही होगा। आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, आभ्यंतर का बाह्य, ये भीतरी का तत्सम है आभ्यंतर। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, आत्र का शुष्क, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, आलोक का अंधकार, आय का क्या हो जाएगा, व्यय। अगला है इहलोक का परलोक, इच्छा का अनिच्छा, ईद का मुहर्रम, उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, ईश्वर का अनिश्वर, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग का क्या हो जाता है, प्रत्यय। और उद्दात का अनुद्दात, उद्दात का क्या हो जाता है, अनुद्दात। उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह, उत्तम का अधम, उद्यमी का निरुद्धम, उद्यमी का निरुद्धम होता है। याद रखिए, उद्यम का निरुद्धम नहीं, अक्सर ये आ जाता है, उद्यम का निरुद्धम नहीं, उद्यमी का निरुद्धम। उदार का कृपण, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपयोग का दुरुपयोग, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। उधार का नगद, उपरी का अधः, उपभुक्त का अनुपभुक्त, उग्र का सौम्य, एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, उत्तरायण का दक्षिणायन, और उदयाचल का अस्ताचल, उदात्त का विनीत, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, एकत्र का बहुतंत्र, एक तंत्र का बहुतंत्र, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, आकीर्ण का विकीर्ण और एकत्र का भी विकीर्ण होता है। याद रखिए, एकस्वरवाद का क्या हो जाता है, बहुदेववाद। कीर्ति का अपकीर्ति, कठोर या कर्कश, इसका क्या हो जाता है विलोम, कोमल। कृष्ण का श्वेत या शुल्क, श्वेत या शुक्ल, इसमें से जो भी मिलेगा। कृष्ण का क्या हो जाता है, श्वेत या शुक्ल। और कृतज्ञ का कृतघ्न, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कर्म का निष्कर्म या अकर्म, कपटी का निष्कपट, कपट का निष्कपट नहीं होता, कपटी का निष्कपट होता है। याद रखिए, जैसे उद्यमी का निरुद्धम वैसे कपटी का निष्कपट। कुटिल का सरल, क्रोध का क्षमा, कुरूप का स्वरूप, करुण का
निष्ठुर, क्रय का विक्रय, कायर का निडर, कटु का मधुर, क्रूर का अक्रूर, क्रूर का दयालु नहीं होगा, और कृत्रिम का प्रकृत, कर्मण्य का आकर्मण्य, कृपण का दाता, कोप का कृपा, कर्मठ का आकर्मण, खेद का प्रसन्नता, गरल का सुधा, गरल का सुधा, गीला का सूखा, गौरव का लाघव, गृहस्थ का सन्यासी, गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र, गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, ग्रस्त का मुक्त, ग्रहा का त्याज, गगन का पृथ्वी, गत का आगत, गुण का दोष, गमन का आगमन, और घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी या वन्य, चाह का अनचाह, चोर का साधु, चिरंतर का नश्वर, छली का क्या हो जाता है, निश्चल, छल का निश्चल नहीं, छली का, इसको याद रखिए, इसी समय कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे उद्यमी अभी मिला था वैसे ये भी है, छली का क्या हो जाता है, निश्चल, छाया का धूप, छूत का क्या हो जाता है, अछूत, जन्म का मृत्यु या मरण, जन्म का क्या हो जाता है, मृत्यु या मरण, जय का पराजय, जड़ का चेतन, ज्योति का तम, जीवन का मरण, जीवन, जन्म, इसको याद रखिए, मृत्यु, तो जंगम का स्थावर, ज्वार का भाटा, जल्द का देर, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जागरण का निद्रा, जल का स्थल, जीवित का मृत, जातीय का विजातीय, जटिल का सरल, तिमिर का प्रकाश, तामसिक का सात्विक, तुकांत का अतुकांत, तरल का ठोस, दिवा का रात्रि, दूषित का स्वच्छ, दुर्बल या निर्बल का क्या हो जाता है, सबल, दक्षिण का वाम या उत्तर, जो भी ऑप्शन में होगा या दोनों सही है, ध्वंस का क्या हो जाता है, निर्माण, ताप का शीत, तम का आलोक या ज्योति, और तीव्र का मंद्र, तुच्छ का महान, देव का दानव, दुष्ट या धनुष, दुर्जन का क्या हो जाता है, सज्जन, देह का आदेश, दीर्घ का कृषकाय, धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन, नूतन का पुरातन, और निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश या ध्वंस, नगर का ग्राम, निर्दय का सदैव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, निष्काम का सकाम, निंद का वंध, निरक्षर का साक्षर, न्यून का अधिक, नश्वर का शाश्वत या अनश्वर, निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, और निर्मल का मलिन, और निरामिष का सामित, निर्लज्ज का सलज्ज, पंडित का क्या हो जाएगा, मूर्ख, परमार्थ का क्या हो जाता है, स्वार्थ, परार्थ का भी स्वार्थ होता है, परुष का कोमल, परुष का क्या हो जाता है, कोमल, और पक्ष का विपक्ष, प्रमुख का सामान्य गौड़, प्रधान का गौड़, प्रमुख का भी गौड़ होता है, याद रखिए, प्रमुख का गौड़ और प्रधान का भी गौड़, और सामान्य का उल्टा प्रमुख, प्रवृत्ति का निर्वृत्त, प्राचीन का नवीन या आवर्चीन, दोनों सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी सही है, प्राकृतिक का कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक, पुष्ट का क्षीण, अपुष्ट, परिश्रम का क्या हो जाता है, विश्राम, पूर्व का उत्तर, अपर, पश्चिम, प्रलय का सृष्टि, आरंभिक का अंतिम, आरंभिक का अंतिम, पाश्चात्य का पूर्वी या पौषत, प्रशंसा का निंदा, पाप का पुण्य, परार्थ का स्वार्थ, परमार्थ का भी स्वार्थ होता है, याद रखिए, पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती, परतंत्र का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, परतंत्र का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, परिश्रम का विश्राम, पूर्व का उत्तर, अपर, पश्चिम, पूर्णता का अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, बहिरंग का अतरंग, बलवान का बलहीन, बर्बर का सभ्य, भौतिक का आध्यात्मिक, भद्र का अभद्र, बाह्य का अभ्यंतर, और बाढ़ का सूखा, भूत का भविष्य, भोगी का योगी, मानव का दानव, महात्मा का दुरात्मा, मूक का वाचाल या मुखर, मिलन का विरह, मुकुल, मृदुल का कठोर, मृत का जीवन, मुनाफा का नुकसान, मुख का पृष्ठ या प्रतिमुख,
योग का वियोग, रूपवान का कुरूप, रिक्त या अपूर्ण का पूर्ण। लघु का क्या क्या हो सकता है देखिए, गुरु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, महत भी हो सकता है। लौकिक का अलौकिक, लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त, लुप्त का व्यक्त। योग का वियोग, योगी का भोगी, रक्षक का भक्षक। राजतंत्र का जनतंत्र, राजतंत्र का जनतंत्र। रत का विरत, रागी का विरागी। रचना का क्या हो जाएगा, ध्वंस। विवाद का निर्विवाद, विशालकाय का क्षीणकाय या लघुकाय, वीर का कायर, विहत या महत का लघु क्षुद्र, व्यस्त का आकर्म या अव्यस्त, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्ट, विपद का संपद, वक्र का सरल और ऋजु, विशिष्ट का साधारण, विजय का पराजय, विस्तृत का संक्षिप्त, विशेष का सामान्य, वसंत का पतझड़, बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार, वृद्धि का हास, विधवा का सधवा, विमुख का सम्मुख, वैतनिक का अवैतनिक, वैतनिक का अवैतनिक, विशिष्ट का सामान्य, वियोग या विरह का क्या हो जाएगा, मिलन, सम का विषम, सगुण का निर्गुण, सबल का दुर्बल या अबल, सजीव का निर्जीव या अजीव, सफल का विफल, असफल या निष्फल। सफल का क्या क्या हो जाएगा, विफल भी, असफल भी, निष्फल भी। सनाथ का अनाथ, सरल का कुटिल, वक्र कठिन, तीनों सही है। सहयोगी का प्रतियोगी, सजल का निर्जल, स्वतंत्रता का परतंत्रता, सहयोग का वियोग, सम्मान का अपमान, स्वजात का विजात, सम्मुख का विमुख, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म, सहयोग का वियोग, सम्मान का अपमान, सकाम का निष्काम, साकार का निराकार, सुगंध का दुर्गंध, सुगम का दुर्गम, सुशील का दुस्शील, स्थूल का सूक्ष्म, संपद का विपद, सुनाम का दुर्नाम, सत्संग का निस्संग, स्मरण का विस्मरण, स्तुति का निंदा, सुपथ का कुपथ, सुलभ का दुर्लभ, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म, सकर्म का निष्कर्म, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक, संतोष का असंतोष, संतोष का असंतोष, स्वामी का सेवक, सृष्टि का प्रलय या संहार, संधि का विक्रय, स्थिर का चंचल और अस्थिर, सबाध का निर्बाध, स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ, सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, सक्षम का अक्षम, सादर का निरादर, सल्लज का निर्लज, संतोष का असंतोष, सुधा का गरल, विष हलाहल, सरल का क्या हो जाएगा, गरल, विष या हलाहल, संकल्प का विकल्प, सन्यासी का गृही या गृहस्थ, स्वधर्म का विधर्म या परधर्म, समष्टि का व्यष्टि, संगठन का विघटन, साक्षर का निरक्षर, सद्वृत्त का दुर्वृत्त, समूल का निर्मूल, सत्कर्म का दुष्कर्म, सुमति का कुमति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का दुराशय, सदय का निर्दय, सुलभ का दुर्लभ, स्वप्न का जागरण, स्वप्न का क्या हो जाता है, जागरण, संकोच का असंकोच या प्रसार, सभ्य का असभ्य या बर्बर, सुदूर का सन्निकट या अदूर, सुमति का कुमति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का दुराशय, सुकृति का कुकृति या दुष्कृति, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, सुसंगति का कुसंगति, सुपरिमाण का दुष्परिमाण, सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, सभय का निर्भय या अभय, सामान्य का विशिष्ट, स्तुत्य का नित्य, सुकाल का अकाल या दुष्काल, सविकार का निर्विकार, और सौम्य का उग्र असौम्य, सखा का शत्रु हो जाता है, सौभाग्य का क्या हो जाता है, दुर्भाग्य, शकुन का अपशकुन, श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री, शीत का उष्ण, श्रद्धा का घृणा और अश्रद्धा, जो भी ऑप्शन मिलेगा, शुक्ल का कृष्ण, श्यामा का गौरी, श्वेत का श्याम, हास का क्या हो जाता है, रुदन, हास का रोदन नहीं होता, रुदन होता है, बहुत सी लोगों में रोदन दिया है वो अशुद्ध है, क्या हो जाएगा, रुदन, शासक का क्या हो जाता है, शासित, हस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ, शयन का जागरण, जागरण कई चीज़ों का होता है, इसको याद रखिए, हास का वृद्ध, श्रृंखला का विशृंखला, हर्ष का विषाद या शोक, शयन का जागरण, हास का वृत्त, श्रृंखला का विशृंखला, हर्ष का विषाद या शोक, श्रव्य का दृश्य, हिंसा का अहिंसा, शोषक का पोषक, क्षर का अक्षर,
श्लील का अश्लील, क्षणिक का शाश्वत, शांति का क्रांति, क्षम्य का अक्षम्य, शुष्क का सिक्त, क्षुद्र का विराट विशाल या महान, और शत्रु का क्या हो जाता है? मित्र। अब देखिए वाक्य खंड, जिसके पाणी मतलब हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी मतलब विष्णु जी। जिसके पाणी में वज्र हो मतलब वज्र हो उसको क्या कहें? वज्रपाणी मतलब इंद्र। जिसके पाणी में वीणा हो उसे वीणापाणी मतलब सरस्वती। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हो दशानन मतलब रावण। जिसके आने की तिथि न हो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अतिथि। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके समान द्वितीय नहीं अद्वितीय। जिसके पार न देखा जा सके अपार पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय। याद देखिए ममता दया में कितना अंतर हो गया। ममता रहेगा तो निर्मम, दया रहेगा तो निर्दय। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सिंदर हो सुग्रीव। जो भू को धारण करता हो भूधर। जिसके 2 पैर हो द्विपद, क्या हो जाएगा? द्विपद। और जो सर्वशक्तिमान हो सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसके लिए क्या होगा? सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। जिसे भय नहीं उसे निर्भीक या निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक। जिसे विश्वास हो उसे आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची भी है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजातशत्रु। जिसका पति मतलब धव मर गया हो उसे क्या कहेंगे? विधवा। जिसका पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा। जिसका पति जीवित या साथ हो उसे सधवा। जल में जन्मने वाला मतलब जन्म लेने वाला उसे क्या कहेंगे? जलज। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? अंडज। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो उसे अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। आगे क्या है कि जिसका कारण पृथ्वी या पृथ्वी से संबंध उसे पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे अनिवार्य। जिसकी रचना या साहित्य सेवा से संबंध उसे साहित्यिक। जिसकी उपमा न हो अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जो कहा न जा सके अकथनीय। और जिसकी चिंता नहीं हो सकी अचिंतनीय या अचिंत्य। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ। बहुत जानता हो बहुज्ञ। कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। आगे की बात सोचता हो अग्रसोची। जो नया आया हुआ हो नवा आगुंतक। और भू के गर्भ का हाल जानता हो भूगर्भवेत्ता। भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर की जो बात जानता हो उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। बीता हुआ मतलब अतीत। स्वेद से उत्पन्न स्वेदज। जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ। ये सब एक दूसरे के विलोम भी हैं। नहीं मानने वाला अमर। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध वैष्णव। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध शाक्त। शिव का उपासक या शिव से संबंध शैव। शक्ति से संबंधित होगा तो शाक्त होगा। शिव का उपासक या शिव से संबंधित होगा तो वो शैव होगा। जो अच्छे युग में उत्पन्न हो कुलीन। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो किसी की ओर से हो प्रतिनिधि। गिरा हुआ पतित। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला अवश्य भावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो स्त्रीण। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत। जो क्षमा पाने लायक हो क्षम्य। जो वर्णन के अतीत या बाहर हो। जो वर्णन के अतीत हैं उसे क्या कहते हैं? अतीत मतलब यहाँ बाहर है।
वर्णनातीत, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यपस्या, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार। प्रवास करने वाले को क्या कहेंगे? प्रवासी। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य या अलक्ष्य, जो वचन से परे हो, वचनातीत, जो कहा गया हो, कथित, भविष्य में होने वाला, भावी, जो सरों से जन्मता हो, सरसिज, सर मतलब यहाँ तालाब है या पोखर, अतिशय या अति उचित मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले को क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति, अतिउक्ति, जो नहीं हो सकता, असंभव, मिष्ट या मधुर भाषा बोलने वाला, मिष्टभाषी या मधुर भाषी, जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे क्या कहते हैं? मुकदमेबाज, जो आमिष मतलब होता है मांस नहीं खाता, निरामिष, जो देने योग्य है, दे, जो अक्षर जानता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो पढ़ना लिखना जानता है उसे कहते हैं साक्षर, जो पहरा देता हो, प्रहरी, बुरा आग्रह, दुराग्रह, जो आग्रह सत्य हो, सत्याग्रह, जो पर मतलब दूसरों का, अर्थी मतलब भला चाहने वाला हो, परार्थी, जो स्व मतलब खुद का, अर्थी मतलब खुद का भला चाहने वाले को क्या कहेंगे? स्वार्थी, जो अल्प, अल्प मतलब क्या होता है? कम, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी, जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी, या जो अश्व मतलब घोड़े का आरोही मतलब सवार हो उसे क्या कहेंगे? अश्वारोही, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक, आशा से अतीत, आशातीत, अतीत मतलब अधिक, जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ, जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कहते हैं कलाविद या कलाकार, जो पर के अधीन हो, पराधीन, जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी, आया हुआ के क्या कहेंगे? आगत, लौट कर आया वाले को प्रत्यागत, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जो पोत मतलब जहाज का जहाज युद्ध का है तो उसे कहते हैं युद्धपोत, जो चक्र धारण करे, चक्रधर, नष्ट होने वाले को क्या कहेंगे? नश्वर, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ या दुष्प्राय, लोक का लौकिक, परलोक का क्या होगा? पारलौकिक, और आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से परे परोक्ष, और अपने परिवार के साथ सपरिवार, जो स्त्री कविता रचती हो, कवित्री, जो पुरुष रचता हो उसे कवि, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता, जो दूसरों से ईर्षा करे, ईर्षालु, जो शत्रु की हत्या करे, शत्रुघ्न, जो मांस आहार करता है, मांसाहारी, जो शाक आहार करता है, शाकाहारी, जो फल आहार करता है, फलाहारी, जो पिता की हत्या कर चुका हो उसे कहते हैं पितृहंता, जो माता की हत्या कर दे उसे मातृहंता, जो अपनी हत्या कर दे आत्मघाती, निशा मतलब रात में विचरण करने वाले को निशाचर, जो नभ में चलता हो, नभ मतलब आकाश में चलता हो, नभचर या खेचर, गृह बसा कर रहने वाले को गृहस्थ, कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? कार्यकर्ता, जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक, हत्या करने वाले को हत्यारा, जो द्वार का पालन या रक्षा करे, द्वारपाल, जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ, बिना वेतन के जो काम करता है, वैतनिक, बिना अंकुश का निरंकुश, जो व्याकरण जानता है तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, बिक्री करने वाले को विक्रेता, हृदय का विदारण करने वाले को हृदय विदारक, झूठ बोलने वाले को झूठा, धन देने वाले को धनद या कुबेर, धन के देवता को क्या कहेंगे? धनद या धनद, कुबेर का पर्यायवाची भी है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ, आकाश या गगन चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगन चुंबी, आलोचना करने वाला, आलोचक, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हों, शमशान, वह पुरुष जिसकी स्त्री साथ रहती हो, सपत्नी, और जिसकी वह वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे कहते हैं परित्यक्ता, जो लोक में संभव न हो, अलौकिक, जो लोक में संभव नहीं है उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, जो मन को हर ले, मनोहर,
पाद से मस्तक तक आपाद। पाद मतलब क्या होता है? पैर। मस्तक मतलब सिर, मतलब पैर से सिर तक। आपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सबसे प्रिय प्रियतम। क्षण भर में भंग क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया हो विश्वस्त। ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिकी। और याचना का, याचना करने वाले को याचक। देखने योग्य दर्शनीय या द्रष्टव्य। पूछने योग्य प्रष्टव्य। करने योग्य करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य। सुनने योग्य श्रवणीय। विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रबद्ध। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य पठनीय या पाठ। आलोचना के योग्य आलोच। आलोचना के योग्य क्या होगा? आलोच। आलोचना के योग आलोच। जिसे नहीं जाना जा सक, जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय। और खाने योग्य क्या होगा? खाद्य। नहीं जाने योग्य अखाद्य। विश्वास के योग्य विश्वसनीय। विश्वास के योग्य क्या होगा? विश्वसनीय। और जो अनुकरण करने योग हो अनुकरणीय। आदि से अंत तक आद्य उपांत। दाव मतलब क्या होता है? जंगल। अनल मतलब आग। जंगल की आग दावानल। दाव मतलब क्या होता है? जंगल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज। पत्ते से बनी हुई कुटी पर्णकुटी। बिना आयास मतलब प्रयास के अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे प्रतिवादी। नव मतलब अभी अभी जन्मे वाले को क्या कहेंगे? नवजात। रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। पुत्र की वधु पुत्रवधु। पुत्र का पुत्र पौत्र। दिन पर दिन दिनादिन। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए, थोड़ा सा बचा है बस, आज इसको हम फिनिश करेंगे। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो सदाव्रत। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो सदाव्रत। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती हो दातव्य या औषधालय। जो धर्माचरण करता हो धर्मान। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता हो आलोचक या समीक्षक। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता। मन की वृत्ति मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता हो सपेरा। क्षुधा से आतुर क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है पांचाली। ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी। जो यान या जल में चलता हो जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। यात्रा करने वाले को यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो संगम। प्रयागराज को कहते हैं संगम नगरी। सुख देने वाले सुखद। शयन का आगार शयनागार। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। दुख देने वाला दुखद। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। प्रकृति संबंधी प्राकृतिक। जिसे या जिसका मूल नहीं निर्मूल। जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जिसकी मति या प्रत्युत्पन्न या झट सोचने वाली हो मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए दूरदर्शी या दूर संदेश या अग्रसूची। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? विधुर। अब परिवार की गाड़ी या इसको छोड़िए, वही चीज़ है। एक ही समय में वर्तमान समसमायिकी। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसने चित्त या किसी विषय में दिया मतलब लगाया है तो दत्त चित्त। मित मतलब कम बोलने वाले को मितभाषी। जिसका तेज निकल गया हो निस्तेज। जिसका तेज निकल गया हो उसे क्या कहते? निश्चेत। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके दुर्भेद। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित। जो प्रमेय से न सिद्ध हो अप्रमेय।
जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन या ऐच्छिक, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। जो पीने योग्य हो, पेय, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। जीतने की इच्छा, जिगीषा, लाभ की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, मरण तक क्या होगा? आमरण। बिना पलक या निमिष गिराए, निर्निमेष, अपलक या एकटक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा होती है। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो सभ्य मतलब बाएं हाथ से सधा हो, सव्यसाची। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद। जिस स्त्री की कोई संतान न हो, वंध्या या बाज। समान मतलब एक ही, उदर मतलब पेट से उत्पन्न क्या होता है? सहोदर। तो आज ये सीरीज समाप्त होती है और हम कल हर देव बाहरी शुरू करेंगे। ये तो 6 वीडियो में ही हम समेट दिए, वैसे तो ये 4 वीडियो ही बनता है। शुरू में 1-2 वीडियो बहुत कम हो गए, बीच में ही कट गया था, तो नहीं तो ये 3-4 वीडियो में हो जाता है। रिवीजन कर लीजिए इसको 3-4 बार देखकर। और अगर जिसके पास बुक नहीं, अगर बुक है भी तो इससे पढ़ने के बाद करेंगे तो बहुत जल्दी होता है। ऐसे घटना चक्र का वीडियो देखने के बाद घटना चक्र पढ़िए तो 1 घंटे में आप 1 चैप्टर पढ़ लेंगे। इसको हमने किया है तभी बता रहे हैं। तो और कल हम हरदेव बाहरी की सीरीज लाएंगे और उसका भी टारगेट है कि 10-12 वीडियो में हम उसको समेट दें। उसके बाद हम जीएस की सीरीज ले आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको थोड़ा शेयर भी किया करिए। देखता नहीं फिर भी बनाते हैं, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ जितने लोग देखते हैं उतने बहुत है, तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।